सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग महादेव की कथा को सुनते हैं, देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सपोर्ट और आशीर्वाद से ही ये कथा और लोगों तक पहुंचेगी, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो और शिव भक्तों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। आप लोग महादेव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखा करिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट, सारी समस्या दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखा करिए। आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, कथा बड़ी ही सुंदर है। कथा को अंत तक सुनिएगा, बड़ी दुख भरी है। देखिए, भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि हमको ये प्रसाद चढ़ाओ, हमको ये भोग चढ़ाओ, हमको ऐसे मेवा मिश्री चढ़ाओ, हमको बलि चढ़ाओ। कोई भगवान कभी नहीं कहते हैं। पर जो व्यक्ति होता है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान को क्या क्या लालच दे डालता है। कथा इसी पे आधारित है, कथा को अंत तक सुनिएगा। जितना हमारा सामर्थ्य बस हम एक लोटा जल ही चढ़ाएंगे, तो उसी सामर्थ्य के हिसाब से ही हमको भगवान को भी कहना चाहिए कि हे प्रभु, आपका दिया हुआ ये जल ही हमारे पास है, इस जल को ग्रहण करिए। आपका दिया हुआ ये मिश्री ही हमारे पास है, इसी को ग्रहण करिए। क्यों ऐसी बात कहना कि जिससे हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो एक गांव में एक राजा रानी थे। राजा रानी बड़ा संपन्न थे और उनके राज्य में एक मंदिर था शिव जी का। उसको चमत्कारी मंदिर लोग कहते थे। उस चमत्कारी मंदिर पे कोई भी कुछ भी मांगता कि हे प्रभु, हमारा एक काम बिगड़ रहा है, बन जाए, हे प्रभु हमारा बेटा ऐसा हो गया, हमारा लड़की के लिए वर नहीं मिल रहा है, मतलब कोई भी प्रकार का उनके यहाँ मन्नत करो तो जरूर पूरी हो जाती थी समय आने पे। धीरे धीरे समय बीतता रहा तो रानी उसी मंदिर के रास्ते होके कभी कभी हाट बाजार जाया करती थी। तो वहाँ पे एक दिन देखी कि प्रवचन हो रहा है, चर्चा हो रही है भगवान की। तो रानी के मन में आया कि मैं भी रुक के थोड़ा भगवान की कथा सुन लूँ, इसके बाद घर चलूँगी। रानी अपने सैनिकों से कहीं अपनी पालकी उतरवाई है, जाके मंदिर में गुरु बहना बैठ के कथा कर रही थी, भगवान की भजन कीर्तन हो रही थी। वहीं रानी एक को पाया की टेक लेके बैठ गई। तो कुछ गुरु बहना सुना रही थी कथा पुत्र के बारे में, संतान के बारे में। जब ये बात रानी सुनी तो रानी की आंखों से लोर गिर गई, आंसू गिर गया। जब आंसू गिर गया तो उस समय तो भाई रानी थी, उस राज्य की रानी थी और आके जमीन पे सब गुरु बहना के साथ बैठी हुई थी। तो अभी इसी से सब भयभीत था कि रानी होके हमारे बीच बैठी हैं, कोई कुछ पूछ नहीं पा रहा था। बाकी उसी में एक गुरु बहना थोड़ी चंचल स्वभाव की थी। रानी के समीप गई, जब चर्चा विराम हुआ तो पूछी कि रानी साहिबा, ये बताइए कि आपको किस चीज़ का कमी है? आप तो पालकी में सवार होकर चलती हैं, कहाँ लोग लेके जाते हैं, और इतना सुंदर कपड़ा पहनी है, इतना सुंदर जेवर पहनी है। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, औरतों को गहना और जेवर मिल जाए तो बाकी कुछ नहीं चाहिए, वो उसी में परेशान रहेंगी कि इसको पहने कि उसको पहने, इसको पहने कि उसको पहने। तो गुरु बहना जो चंचल स्वभाव की बहुत थी, कहीं कि आपको किस चीज़ की कमी है? आपके पास तो सुंदर वस्त्र हैं, गहने हैं, पालकी में सवार होकर चलती हैं, एक राज्य की रानी हैं, राजा कितना दुलार में आपको रखते हैं, इतने बड़े राजमहल में रहती हैं, और आपकी आंखों से आंसू गिर रहा है। रानी कहीं कि देखो बहन, हमारी कोई संतान नहीं है, सो ये मैं कथा जब सुनी हो तो हमारे आंखों से आंसू गिर गया है। तो गुरु बहना कहें कि ऐसा है कि आप शिव जी को गुरु बना लीजिए अपना, और चर्चा में आया करिए, तो जरूर महादेव की कृपा होगी तो आपको संतान होगी। रानी कहीं कि
कैसे बना जाता है, शिव को कैसे गुरु बनाया जाता है, कैसे शिष्या बना जाता है। तो गुरु बहना कही कि ऐसा है रानी कि अगले दिन शिव चर्चा है, आप आ जाइएगा, वहीं पे आपकी नाम की घोषणा हो जाएगी। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, वहाँ सारे गुरु भाइयों में अपना नाम घोषणा करवा दिया जाता है। सभी लोग जान जाते हैं कि ये शिव की शिष्या बन गई, ये शिव के भक्त बन गए। गुरु भाई अपने नामों की घोषणा करा देते हैं शिव चर्चा में। तो जो भी वहाँ आए रहते हैं शिव भक्त, सबको पता चल जाता है कि ये भी हमारे में से एक गुरु भाई है, चाहे गुरु बहन है। तो गुरु बहना उनको बताई रानी को। रानी घर चली गई। फिर अगले दिन शिव चर्चा हो रहा था, उसी में पहुंची। अब शिव को वहीं गुरु बनाए कि हे शिव, आज से आप हमारे गुरु हैं और मैं आपकी शिष्या हूँ। और वहीं पे उनकी नाम की घोषणा हो गई। तो पूछी कि इनका पूजा पाठ कैसे किया जाता है। तो गुरु बहना लोग बताएं कि दया मांगना रहता है, भगवान की चर्चा करनी रहती है, नमः शिवाय का जाप करना रहता है। और इसमें क्या खर्च लगना है, कुछ खर्च लगना नहीं है। रानी कहीं कि खर्च की बात नहीं है, हम अब भगवान का पूजा मन लगा के करूँगी, शिव की पूजा मन लगा के करूँगी। अब रानी वहाँ से शिष्या बन के और गई घर। राजा को भी बताई। राजा कहे कि बहुत अच्छा काम की हैं, जो महादेव को गुरु बनाई हैं, महादेव की पूजा अर्चना की हैं, चलिए बहुत पुण्य का काम किए हैं, बहुत अच्छा काम की हैं। और रानी का स्वभाव भी देखिए, प्रवचन में जाने पे, चर्चा में जाने पे, गुरु बहना लोगों को साथ, भाई लोगों का साथ पाने पे, समाज में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, ये बातों का वहाँ पे भाव मिलता है। लोग बताते हैं कि ऐसे नहीं, इस राह पे चलो तो अच्छा होगा। किसी भूखे दुखे की मदद कर दो, किसी गुरु बहना परेशान हैं, उनकी बिटिया का विवाह करना है, कुछ पैसे की कमी है, सारे गुरु भाई, सारे गुरु बहन मिलकर उनकी मदद कर दो। तो ये सदमार्ग का जो मार्ग है, भगवान की चरण में जाने पे ही मिलता है, शिव चर्चा में। तो अब रानी भी उस स्वभाव में ढलती चली गई, सबकी मदद करती। किसी गुरु बहना को ज़रूरत रहती, किसी गुरु भाई को ज़रूरत रहती, तो रानी थी ही, मदद करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। उनको एक दिन पता चला कि वो गर्भवती हैं। राजा को पता चला कि गर्भवती हैं। राजा रानी दोनों भागे दौड़े मंदिर गए। मंदिर गए तो महादेव से राजा तो कहे कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारी संतान होगी तो हम भव्य भंडारा आपका कराएंगे, भव्य शिव चर्चा कराएंगे। बाकी रानी कहे कि हे महादेव, आपकी कृपा से जो हमारा पुत्र होगा मैं बलि चढ़ाऊंगी। देखिए महादेव अपने मुख से क्या कहवा दें, सब उन्हीं की लीला है, सब वही जाने कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं अपने भक्तों से, अपने शिष्यों से। कैसे इस दुनिया में लोगों के मन में पुण्य और लोगों के मन में पाप कैसे आ जाता है गुरु भाई गुरु बहनों। अब रानी तो कह दी कि अपने पुत्र का बलि चढ़ाऊंगी। राजा कहे कि ये कैसा वर मांग, एक ऐसा वचन भगवान को दे दी। अब समय बीतने लगा, समय बीतने लगा। समय के साथ उनको बड़ा सुंदर सा बालक हुआ। रानी को जैसे 9 महीना बीता, उनके पेट से, उनके गर्भ से इतना सुंदर बालक जन्म लिया कि मानो भगवान की छवि हो। समय अब वो आ गया कि ये तो भगवान से प्रण की थी, वचन दी थी कि हम अपने बेटे की ही बलि दूंगी। अब राजा तो अपने कहे अनुसार भव्य भंडारा कराए, भगवान की चर्चा कराए। बाकी रानी को याद दिलाए कि रानी, मैं तो जो कहा था महादेव के लिए कर दिया, पर आप तो कही थी कि हम अपने पुत्र की बलि देंगे। अब रानी गोद में बालक को लिए, इतने दिनों के बाद बच्चा हुआ, उसको गोद में लिए। अब बड़ी परेशान, बड़ी बेचैन। कहीं राजा, ये कार्य तो नहीं हो पाएगा, इतने दिनों के बाद पुत्र जन्मा है, मैं कैसे बलि दूं? ऐसा है कि आप अपना धन दौलत सारा दे दीजिए, पर किसी और का बच्चा लाइए, उसी को बलि दिया जाएगा। अब राजा अपने राज्य में ढिढोरा पिटवाए कि जो अपना बालक हमको देगा बलि चढ़ाने के लिए, मैं उसको आधा राज आधा पाठ दे दूंगा, अपने जैसा महल बना के दूंगा, आधा राजपाट उसको दे दूंगा।
अब देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कोई भिक्षुक भी भिक्षा मांग के अपने बच्चों को खिला लेगा, कोई गरीब व्यक्ति भी नमक रोटी खा के रात गुजार लेगा, बाकी किसी को अपने बच्चों को बलि चढ़ाने के लिए नहीं देगा। बलि तो छोड़ दीजिए, किसी और को पालने पोषने के लिए देना कोई नहीं चाहता है। ये ऐसी चीज है संतान। पशु पक्षी देखते हैं, पशुओं के भी बछड़े होते हैं, गाय के बछड़े होते हैं, कितने सुंदर कितने कोमल लगते हैं। यहाँ तक कि सुअर के भी बच्चे देखेंगे तो कितने नन्हे नन्हे, कितने सुंदर सुंदर, और दौड़ते हैं फुदकते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। तो वो तो इंसान का बच्चा था। अब रानी को मुंह आ गई, अब राजा ढिढोरा पिटवा दिए, कोई अपना बच्चा देने को तैयार नहीं। ये बात उनके राज्य में एक मछुआरे के घर तक पहुंची। मछुआरा का 3 बच्चे थे। तो जो मछुआरे की पत्नी थी, मल्लाह की पत्नी थी, तो कही कि सुनिए, हमारे 3 बच्चे हैं, खाने का ठिकाना है नहीं। जिस दिन मछली मारते हैं बाजार में बिकती है तो खाने का व्यवस्था हो जाता है, और नहीं तो गंगा जल ही पी के सोना पड़ता है। तो क्यों ना अपना एक संतान दे दिया जाए। मल्लाह कहा कि ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है तो तुम दे दो भाई, तुम पैदा की हो, तुम दे सकती हो, तुम्हारा अधिकार है। देखिए, माता पिता का बराबर ही अधिकार बच्चों पे होता है। ऐसा नहीं है कि माँ पैदा की है तो बस माँ का अधिकार है, पिता उसका पिता है तो पिता का ही अधिकार है। जननी माँ का तो पहले हक होता है। वो तो ऐसा कृत्य करती है, ऐसा कार्य करती है जो इस पृथ्वी पे किसी की बस की बात नहीं है। एक बच्चे को जन्म देना, एक जीव को जन्म देना, चाहे पशु पक्षी अपना बच्चा दे या मनुष्य, देखिए जननी सबकी एक ही समान होती है। सब उतना ही पीड़ा से, उतना ही दर्द से अपने बच्चे को जन्म देती है। तो माँ तो माँ ही होती है। माँ का इस जगत में, इस पृथ्वी पे माँ की तुलना किसी चीज से, किसी वस्तु से, किसी इस धरती और इस आकाश से किसी चीज से तुलना नहीं माँ की जा सकती है। माँ वैसी चीज होती है। माँ तो ऐसी पूजनीय चीज है, ऐसी सम्मानित चीज है। माँ कोई चीज या वस्तु नहीं है, माँ माँ होती है। अब देखिए, मल्लाह की पत्नी कही ठीक है, बड़े बेटे को दे दीजिए। मल्लाह कहे कि बड़े बेटे को मैं नहीं दूंगा। बड़ा बेटा मेरे साथ जाता है, मछली मरवाता है, मेरे साथ बाजार जाता है, मेरे कार्य में हाथ बटाता है, मैं बड़े बेटे को नहीं देने वाला हूँ, तुम छोटे बेटे को दे दो। तो जो मछुआरे की पत्नी थी कही कि मैं जाती हूँ, कोई कार्य करती हूँ, खाना बनाती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, घर का काम करती हूँ, गाय भैंसों को चारा काटती हूँ, मेरी शरीर थक के चूर हो जाती है। बाकी जब मैं आती हूँ, छोटे बेटे को गोद में लेती हूँ, वो हमारे दूध को ग्रहण करता है, दूध को पीता है, तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। सोचिए गुरु भाई गुरु बहनों, माँ ऐसी होती है। सारे कार्य करने के बाद अपने अगर जो बच्चे को गोद में लेती है तो सारी थकान मिट जाती है। क्या थकान मिटाने की दवा होती है बच्चे? बाकी तो माँ ऐसी होती है कि अपने बच्चे के लिए ये समझती है कि हमारे बच्चे से हमारी थकान खत्म हो गई। तो मछुआरे की पत्नी कही कि नहीं। तो मछुआरा कहा कि जब तुम बड़े बेटे को हम देंगे नहीं, छोटे बेटे को तुम दोगी नहीं, तो चल मझले को दे देते हैं। तो मछुआरा ने कही कि ठीक है, मझले को दे देते हैं। अब मझले बेटे को लेके गए राजा साहब के घर। राजा साहब के महल जब पहुँचे तो मछुआरा कहा कि ऐसा राजा साहब कि हमारे पुत्र को ले लीजिए बलि चढ़ाने के लिए, हमको आधा राजपाट दे दीजिए। राजा साहब मछुआरे के पुत्र को तो ले लिए, बाकी अब यही सोच रहे थे कि हे प्रभु, जैसे हमारा बेटा वैसे ही तो ये भी किसी का बेटा है, कैसे रानी इसको बलि देंगी। राजा तो आधा राजपाट उनके बस में था, राजपाट दे दिए मछुआरे को। मछुआरा हंसी खुशी से अपने घर लौट गया। देखिए, धन की लालच ऐसी थी कि संतान को दे दिया बलि चढ़ाने के लिए।
अब मछुआरे की पत्नी और मछुआरा तो वहाँ से चले गए। अब रानी एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। राजा कहे कि अरे कब चलोगी, चलो अब तो जो बलि चढ़ाना है वो लड़का भी मिल गया, चलो बलि चढ़ा दिया जाए। रानी लेके गई उस चमत्कारी मंदिर के पास। जब लेके गई तो लड़का कहा, अब वो अपना पूजा पाठ के कार्यक्रम में लग गई। लड़का एकांत में बैठा हुआ कह रहा है भगवान से कि हे भगवान, छोटा बेटा को तो माँ लेके प्रसन्न हो जाती है, माँ का दूध पीता है, माँ की थकान मिट जाती है, और मेरा बड़ा भाई पिताजी का हाथ बटाता है, पिताजी का कार्य करवाता है, उसको मान सम्मान मिलता है। मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, पर वो तो इस काम का है कि प्रभु के चरणों में सेवा समर्पित अपने आप को करने जा रहा है। यही बात कह रहा था। महादेव व मैया पार्वती भी इस बात को सुन रहे थे। मैया कहें कि हे प्रभु, आपके दरबार में आज ऐसा अनर्थ होने वाला है, ऐसा पाप होने वाला है कि देखिए वो बालक भले छोटा सा है, भले 6-7 साल का है, बाकी आज आपको याद कर रहा है अपने सच्चे हृदय से, सच्चे मन से। क्या आपको उसकी बलि चाहिए? महादेव कहे कि हमने तो कहा नहीं था कि हमको बलि चाहिए, रानी खुद कही थी। बाकी जब ये हमको पुकार दिया, जब हमारी दरवाजे पे गुहार लगा ही दिया है, तो मैं तो इसकी मदद अब करूँगा। महादेव तुरंत वहाँ से अदृश्य हो गए और साधु का रूप बनाए उस चमत्कारी मंदिर जा पहुँचे। जब चमत्कारी मंदिर जा पहुँचे, अब रानी सारा पूजा का कार्यक्रम संपन्न कर चुकी थी। अब उस लड़के को लेके गई बलि चढ़ाने के लिए। बलि के पटरे पे रख दी, तलवार उठाई। जब तलवार उठाई तो लड़का फिर वही बात बोला कि हे भगवान, मेरा बड़ा भाई पिताजी के काम आता है, पिताजी का कार्य करता है, पिताजी का हाथ बटाता है, मेरा छोटा भाई माँ का थकान मिटाता है, और मैं किसी काम का नहीं हूँ। जब इतनी शब्द सुनी रानी, तो रानी के रोंगटे खड़े हो गए, तलवार हाथ से छूट गई। रानी रोने लगी, उनकी आंखों से आंसू झरने लगा। कही कि आज मैं कौन सा कर्म करने जा रही थी, मैं कौन सा पाप करने जा रही थी। जिस दर्द से मैं अपने पुत्र को जनी हूँ, जिस दर्द से मैं अपने पुत्र को पैदा की हूँ, उसी दर्द से तो इसकी माँ भी इसको पैदा की होगी। अब रानी के हाथ से तलवार तो छूट गया और आंसू बहने लगा कि अब मैं क्या करूं हे प्रभु, ना अपने पुत्र को बलि दे सकती हूं, ना इसका बलि दे सकती हूं। मैं अब क्या करूं ऐसा कि आप प्रसन्न होंगे। मैं कैसे अपने वचन से बद्ध हूं, आपको वचन दे चुकी हूं, अब मैं क्या करूं। रानी यही कह के रो रही हैं। महादेव साधु रूप में आए रानी के समीप, कहे कि रानी क्यों रो रही हैं, क्या परेशानी है। रानी अपनी सारी कथा कही कि देखिए, आवेश में आके, भावनाओं में आके मैं तो ये कह दी थी कि मैं अपने पुत्र की बलि दूंगी, पर महात्मा जी मैं इस अपने पुत्र की बलि नहीं दे सकती हूँ। उसका मुख देखती हूँ तो वो कितना सुंदर है। इतने दिनों के बाद हमारी संतान की प्राप्ति हुई है, कैसे मैं अपने पुत्र का बलि दे दूँ। और इस मछुआरे के पुत्र को आधा राजपाट देने के बाद लाई हूँ बलि देने के लिए, तो इसका मुख तो भगवान के समान दिख रहा है, मैं इसको बलि कैसे चढ़ाऊँ। तो महादेव कहे कि ऐसा है कि जो साधु रूप में थे, महात्मा जी कहे कि ऐसा है कि आप किसी की बलि ना दीजिए, आप ना अपने पुत्र की दीजिए ना इसके पुत्र की दीजिए। आप अपने पुत्र का कान उंगली का 2-3 बूंद खून जो है कि यहाँ चढ़ा दीजिए, ब्लड चढ़ा दीजिए, इसके बाद समझिए वो बलि हो गया। अब रानी इस बात से भी भयभीत थी कि कैसे अपने बेटे का उंगली काटूं। देखिए, बच्चों को चोट लग जाए, थोड़ा सा कट पिट जाए तो माँ का कलेजा बाहर आ जाता है। सोचिए कि मन्नत तो कर दी थी कि मैं बलि दूंगी, आज उंगली काटने से भी भयभीत हो रही हैं। अब बाकी अपने वचन से बधी हुई थी। रानी तलवार उठाई और आंख बंद की और अपने बेटे का जो है कि कानी उंगली को काटी। जैसे कानी उंगली को काटी, उसमें से 2-3 बूंद जमीन पे गिरा और देखी कि पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो साधु महात्मा वहाँ है ही नहीं है। फिर मल्लाह की बेटे की
मल्लाह के बेटे को कहें कि ऐसा है पुत्र कि तुम अपने घर लौट जाओ। पुत्र कहा कि नहीं, मैं अपने घर नहीं जाने वाला हूँ, अब मैं आप ही के घर रहूँगा, क्योंकि हमारे माता पिता के लिए तो हम किसी काम का हूँ नहीं। उनके लिए तो छोटा बेटा माँ के लिए है और बड़ा बेटा पिताजी के लिए, मैं किसी काम का नहीं हूँ। हमको देखिए महादेव भी नहीं एक्सेप्ट किए, महादेव भी हमको अपनाए नहीं। मैं उनके चरणों में भी सोचा था कि अपने आप को समर्पित कर दूँ, तो वो भी हमको लिए नहीं। तो हम तो किसी काम के नहीं हैं, हम नहीं जाएंगे। जब उसका भाव ये सुनी रानी तो उसके पैरों में गिर पड़ी। राजा उसके पैरों में गिर पड़े कि यह 7 साल का बेटा है, जो बच्चा है, उसके अंदर इतना ज्ञान है कि वो अपने माता पिता के पास जाने के लिए नहीं कह रहा है, और ये कह रहा है कि हमारी शरीर किसी काम की नहीं है कि हम महादेव के चरणों में भी नहीं जा सके। जब महादेव उसकी ये मनसा सुने तो महादेव स्वयं वहाँ प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए महादेव की जय जयकार होने लगी। महादेव कहे कि आज से ये जो मल्लाह का पुत्र है यहाँ का पुरोहित रहेगा, इस राज्य का यही पुरोहित रहेगा। आज से इस मंदिर की देखरेख यही करेगा। और भगवान ऐसा कह के अदृश्य हो गए। अब जैसा भगवान कह के चले गए तो राजा का, उस राज्य के राजा थे, राजा का आदेश हुआ कि आज से इस मंदिर का पुजारी यही रहेगा और हमारा बड़ा बेटा ये रहेगा, हमारे बड़े बेटे के नाम से प्रसिद्ध होगा। राजा अपना नाम उसको दिए, मल्लाह के बेटे को, कि आज से हमारा बड़ा बेटा इसी के नाम से प्रसिद्ध होगा। गुरु भाई गुरु बहनों, महादेव की ऐसी कृपा हुई कि उस मल्लाह के पुत्र को राज सुख मिला। राज सुख तो कम है गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान की सेवा मिली, भगवान की भक्ति मिली। तो मैं भी यही महादेव से प्रार्थना करती रहती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, हमारे पे भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा कि मैं आपकी सेवा करती रहूं, जब तक जीवित रहूं, जब तक इस शरीर में प्राण रहे, आपकी सेवा, आपके वचन, आपकी चर्चा ऐसे ही सुनाती रहूं। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी आपकी कथा को गुरु भाई गुरु बहन देख रहे हैं उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, उनके परिवार को स्वस्थ रखिएगा, उनके बच्चों को स्वस्थ रखिएगा, सदा उनकी घर में खुशियों का वास हो, हमेशा लक्ष्मी का वास हो, इसी कामना के साथ हर हर महादेव।